नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं जिस विषय को आप लोगों के समक्ष रूबरू हुआ हूँ वो उसका शीर्षक है कबीर। कबीर जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, महान, अर्थात कबीर शब्द का अर्थ है महान। जैसे उनका नाम का अर्थ था वैसे ही उन्होंने समाज के लिए भी महान ही कार्य किए। तो आइए आज हम सब कबीरदास के विषय में थोड़ा सा ज्ञान साझा करते हैं। तो कबीरदास का जो जन्म है वो 1455 सम्मत या 1398 ईस्वी में माना गया है। सन और सम्मत में 57 वर्ष का अंतर रहा है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीरदास का जन्म जो है वो सम्मत 1455 या सन 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ। इनके विषय में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जितनी जानकारी उपलब्ध है उस आधार पर यह माना गया है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था। उसी समय वहां से एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा गुजर रहे थे। वे दोनों ही बे औलाद थे। जैसे ही उन्होंने इस बालक को देखा तो इनके अंदर की ममता जाग गई और उन्होंने ही कबीरदास को अपनी औलाद के रूप में पालना शुरू कर दिया। जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीरदास के जो पालक माता पिता हैं वह नीरू और नीमा रहे हैं। इनकी जो जाति थी वह नीरू और नीमा की जाति, जो कि जुलाहा जाति थी, वही कबीरदास की भी जाति मानी गई। और इनका जो व्यवसाय था वो बुनकर रहा है, क्योंकि इनके माता पिता कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। तो कबीरदास भी बुनकर जाति से ही संबंधित रहे हैं। आगे चलकर इनका जो विवाह था वो लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिनसे इन्हें एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाल भी पैदा हुई है। इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो समाज सुधार रहा है। इसीलिए कबीरदास जो थे वो पारिवारिक रुचि से विरक्त होकर समाज सुधार के लिए साधु संतों की संगत में रहने लगे। वैसे तो ये बचपन से ही घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, अर्थात इन्हें ज़्यादा घूमने फिरने का शौक रहा है। इसीलिए आगे चलकर भी अपनी युवावस्था के दौरान इन्होंने साधु और संतों की संगत में रहना आरंभ कर दिया और उन्हीं की संगत में रहकर इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की। वैसे कबीरदास के जो गुरु का नाम था वह रामानंद माना गया है। रामानंद की शरण में रहकर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी ज्ञान का प्रचार इन्होंने जन जन तक किया। कबीरदास के विषय में कहा गया है कि कबीरदास एक महान कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक रहे हैं। इनकी रचना का नाम बीजक माना गया है, जिसके 3 भाग थे, साखी, सबत और रमैनी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कबीरदास एक अनकपट व्यक्ति थे, जिसे उन्होंने स्वयं ही कबूल किया है। वे कहते हैं, मसी कागज छूहियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चार ही जुग को महात्म मुख ही जनाई बात। अर्थात मैंने कागज को छुआ तक नहीं है और कलम को भी हाथ नहीं लगाया। चारों युगों की जो महान बातें हैं उसे मैंने साधु संतों की संगत में रहकर प्राप्त की और उसी ज्ञान को आम लोग तक पहुंचाया। इन्होंने जो इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी जो रचनाएं थी उसे जो थे प्रकाशित किया। इनकी जो जितनी भी वाणियाँ थी उसे जो है वो बीजक नामक संग्रह में संग्रहित कर उसे प्रकाशित किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कबीरदास की जो रचनाएं थी वो कबीरदास द्वारा प्रकाशित ना करवाकर उनके शिष्य धर्मदास ने प्रकाशित की, जिसके अंतर्गत जो है वो अनेकों ही ज्ञान की भरी बातें संकलित हैं। अर्थात हम अगर इनकी रचनाओं को ज्ञान का अक्षय भंडार कहे तो गलत नहीं होगा। इनकी रचनाओं के अंतर्गत अनेकों ही विशेषताएं विद्यमान रही है, जिसमें उनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी भक्ति भावना। कबीरदास जो थे वो निर्गुण ईश्वर के उपासक कवि माने गए हैं। निर्गुण ईश्वर वह ईश्वर जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसे इधर उधर खोजने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ईश्वर की उपासना पर कबीरदास ने बल दिया है। साथ ही साथ वे अवतारवाद के भी विरोधी रहे हैं। जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य अनेकों ही अवतारों के चक्कर में उनकी भक्ति में
पड़े रहते हैं। तो कबीरदास ने अवतारवाद का विरोध करते हुए सिर्फ एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। इसी के साथ साथ कबीरदास महान समाज सुधारक थे और उस समय भारतीय समाज में अनेकों ही कुरीतियाँ फैली हुई थी। उन कुरीतियों का डटकर कबीरदास ने अपनी रचनाओं में विरोध किया है। जैसा कि जाति प्रथा के ऊपर उन्होंने गहरा कटाक्ष किया है। वो कहते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। अर्थात उस ईश्वर की निगाह में जातिवाद नहीं है। उनकी निगाह में तो जो सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है वही उनका सर्वप्रिय भक्त है। साथ ही साथ उस समय धर्म के क्षेत्र में भी अनेकों ही कर्म कांडों का बोलबाला था। तो उन्होंने धार्मिक कर्म कांडों का भी विरोध किया है, जैसे मंदिरों में घंटी बजाना या मस्जिदों में अल्लाहु अकबर जोर जोर से चिल्लाना। तो इस पर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि क्या उनके आराध्य देव बहरे हैं जो जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है उनके लिए। तो ऐसे अनेकों ही धार्मिक आडंबरों का कबीरदास ने डटकर विरोध किया है। मूर्ति पूजा के भी ये कट्टर विरोधी रहे हैं और वे कहते हैं कि अगर हमें पत्थर की पूजा करनी ही हो तो उस पत्थर की करनी चाहिए जो आटा पीसने वाली चक्की के दो पाटों के बीच लगे रहते हैं, क्योंकि जिनमें अनाज पीस कर पूरा संसार का पेट भर जाता है। पत्थर की पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदू मुसलमानों की एकता के ये पक्षधर रहे हैं, जिसके पक्ष में वे कहते थे कि दोनों ही रगों में एक जैसे रक्त बहता है, अर्थात दोनों की शिराओं में लाल रंग का खून है। जब दोनों की ही खून का रंग एक है तो उन दोनों में मतभेद कैसे। इन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर भी भरपूर बल दिया है। साथ ही साथ कबीरदास माया से सावधान रहने की कोशिश भी करते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि मनुष्य हमेशा ही सांसारिक विषय वासनाओं में पड़ा रहता है और ये सांसारिक विषय वासनाओं को ही कबीरदास ने माया का नाम दिया है। और जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ा रहता है वह भक्ति से हमेशा ही दूर रहता है। और उस सांसारिक मोह माया से दूर करवाने का कार्य अगर कोई संभव कर सकता है तो वह कोई और नहीं बल्कि गुरु है। अर्थात गुरु को कबीरदास ने बहुत ही महत्व दिया है। वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। अर्थात वो गुरु ही है जो मनुष्य को सांसारिक विषय वासनाओं से दूर कर ईश्वर से उसका साक्षात्कार करवाता है। इसीलिए कबीरदास गुरु को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। इनकी रचनाओं के अंतर्गत कलागत विशेषताएं भी भरपूर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कबीरदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे इतिहासकारों ने सधुकड़ी भाषा कहा है। सधुकड़ी भाषा से अभिप्राय मिली जुली भाषा, अर्थात उनकी भाषा में हमें खड़ी बोली भाषा के, पंजाबी भाषा के, तत्सम तद्भव उर्दू भाषा के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी भाषा अलंकारमयी, रसमयी, छंदबद्ध व प्रभावशाली भाषा के रूप में विश्व विख्यात रही है। तो भारतीय हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से, अपनी वाणियों से सराबोर करते हुए सन 1518 ईस्वी में या सम्मत 1575 में कबीरदास का देहावसान हो गया है। कबीर पंथियों के अनुसार ऐसा भी माना गया है क्योंकि कबीरदास एक समाज सुधारक कवि थे, एक विद्रोही कवि थे, इसीलिए उस समय के मुस्लिम शासक उनके कट्टर विरोधी थे। और ऐसा माना गया है कि सिकंदर लोदी ने कबीरदास को अंतिम समय में अनेकों ही यातनाएं प्रदान की और जिसके परिणाम स्वरूप उनका देहांत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास का भारतीय समाज में जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।